भक्ति होती है हृदय की होती है, देखा देखी नहीं होती। कहते नवदा भक्ति 9 दिन और खींचा तानी 10 दिन। कुछ लोग होते हैं, अरे भैया जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, चलो सुंदर तिलक लगा लेते हैं, बढ़िया सुंदर पोशाक पहन लेंगे, हम भी भगत बन जाएंगे। और जैसे महाराज घर आएंगे, तिलक उनका महाराज ऐसे गायब हो जाता है। कहावत है ना, जैसे समझ गए होंगे आप, गधे के सिर से सींग उड़ गए हो, ऐसे महाराज उनका तिलक कंठी सब। देखो एक छोटी सी बात व्यवहार की बताएं आपको, भक्ति है ना, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। आप लंबा चौड़ा तिलक लगाओगे, कंठी पहनोगे, कुछ लोग कहेंगे अरे भाई ये तो साधु बन गया, देखो कितना मोटा कंठा पहना है, साधु बना। अरे भाई देखो कैसा ढोंगी, कैसा पाखंडी। कितने दिन कहेगा, कितने दिन कहेगा महाराज जी बताइए। शुरुआत में महाराज जी कह रहे शुरुआत में कहते हैं, अरे लोगों को भी तो और अपना काम है, काम धंधा करेंगे। और महाराज जो दुष्ट लोग होते हैं प्राय वही कहते हैं, यदि आपने दुष्टों की बात सुनकर अपनी सज्जनता का त्याग कर दिया तो ये समझ लीजिए कि दुष्टों की दुष्टता पक्की और तुम्हारी सज्जनता कच्ची। साधु को अपने साधुता नहीं त्यागनी चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत, क्या सच्ची घटना, गंगा जी में स्नान कर रहे थे, उसी समय महाराज संध्या कर रहे थे, हाथ में जल लिए थे, संकल्प पढ़ रहे थे। और महाराज संकल्प पढ़ते पढ़ते आधा संकल्प हो गया था, हरिओम दत्ता सोम विष्णु 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 संकल्प कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है। जैसे बिच्छू को देखा और बिच्छू फड़फड़ा रहा है, डंक ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब बचने की चेष्टा कर रहा है कि कैसी न कैसी बच जाए। अब साधु के मन में आई कि अरे यार बह के चला जाएगा, ये मर जाएगा। संत हृदय था, पिघल गया नवनीत की तरह। जब पिघल गया तो संत ने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, इसको उठा के बाहर रख देंगे। तो उसको बिच्छू को उठाया और उठा करके जैसे ही हाथ में उठाया और बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया, डंक मार दिया। महात्मा जी ने कहा भाई हम तो इसको उस पार रखना चाहते थे और इसने हमको ही डंक मार दिया। जैसे डंक मारा महाराज हाथ झन्ना गया, तुरंत छोड़ दिया। आगे फिर बहने लगा, फिर वो तड़पने लगा। साधु के मन में आई, कहे चलो कोई बात नहीं, पर साधनोति परम कार्यम इति साधु। साधु का मतलब होता है जो परम कार्य, अर्थात दूसरों के कार्य को साधे, उसको साधु कहते हैं। कोई बात नहीं, इसने डंक मार दिया, दोबारा उठाया, जैसे ही दोबारा उठाया फिर उसने डंक मार दिया। जैसे डंक मारा और महाराज हाथ हिल गया, फिर बिच्छू गिर गया। अब साधु के मन में आई भाई हम तो इसको बचा रहे हैं और ये डंक मार रहा है, अब नहीं बचाएंगे। मन में आई कि अब नहीं बचाएंगे। तुरंत एक दोहा याद आया, वृक्ष कबहु ना फल बकें और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुम धरा शरीर। परमार्थ के लिए साधुओं का शरीर होता है, तो हमें परमार्थ करना चाहिए। हम साधु हैं, लोग हमको साधु बोलते हैं। फिर तीसरी बार महाराज उठाया बिच्छू को और डंक मारा, फिर छटक गया। लेकिन साधु के मन में विचार आया कि देखो ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, इसका स्वभाव है डंक मारना। ये इसके साथ हम भला कर रहे हैं, फिर भी ये बुरा कर रहा है। एक सामान्य जीव जो कि मनुष्य नहीं है, जीव योनि में है, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें। महाराज साधु ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और जैसे महाराज बिच्छू को उठा के महाराज नदी के उस पार फेंक दिया। तो कहने का तात्पर्य आप लोग समझे, यदि कोई कहता है कि भाई खूब लंबा तिलक लगाए, खूब लंबा कंठा पहने हो, देखो जगन्नाथ जी की यात्रा में जा रहे, तो किसी के कहने से महाराज आप अपनी साधुता मत छोड़िए, आप अपनी साधुता में रहिए, ना तो क्या होगा महाराज आपकी साधुता तो कच्ची हो जाएगी, सज्जन की सज्जनता कच्ची
और दुष्ट की दुष्टता पक्की। तो अपनी सज्जनता कच्ची मत करो, अपनी सज्जनता को पक्की रखो। शादी विवाह में जाते हो, ऐसे ही महाराज भगवान के उत्सव में जाओ, भगवान की जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान के नाम की माला फेरो, सुंदर तिलक लगाओ। ये वेशभूषा होती ना, ये भी अपने को कुसंग से बचाती है। सुंदर वेश रखो। समय का अभाव है, महाराज जी सुनाएंगे।